जिस पर पुलिस डॉक्टर फोनिक्स को फेब्रेजिया का कातिल समझकर उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन असल में फेब्रेजिया को फिंगरलिंग ने मारा था और वो खुद इस क्राइम सीन से भागकर एक होटल में चला जाता है। फिंगरलिंग को फेब्रेजिया का मर्डर करने पर बहुत पछतावा होता है और इस पछतावे की हालत में वो बिल्कुल उस सुसाइड ब्लॉन्ड की तरह होटल की बालकनी पर खड़ा होकर सुसाइड करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बुक एकदम बेतुके तरीके से ख़त्म हो जाती है। आखिर में कुछ खाली पेजेस होते हैं और फिंगरलिंग की मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वॉल्टर को यकीन हो जाता है कि ये नंबर 23 फिंगरलिंग का पीछा करता रहा था और अब ये नंबर उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द नंबर 23 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाओ या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। दोस्तों ये फिल्म नंबर 23 एनिग्मा पर बेस्ड है। अगर आप चाहते हो कि मैं नंबर 23 एनिग्मा को सेपरेटली एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को आप कम से कम 100 लाइक्स दो, जिसके बाद मैं नंबर 23 एनिग्मा पर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिना वक्त जाए किए हम चलते हैं द नंबर 23 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। उस होटल में बुक पढ़ते हुए वॉल्टर देखता है कि इस रूम की विंडो में से उसे वो डॉग नेड घूर रहा है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वॉल्टर अपने साथ होने वाले सभी वाकयात का कसूरवार इस डॉग को समझता है। वॉल्टर का ख्याल था कि अगर वो उस दिन इस डॉग की वजह से अगैथा को मिलने में लेट ना होता तो ना ही अगैथा को बुक शॉप में वो बुक मिलती और ना ही इसकी ज़िंदगी में ये कर्ज आता। वॉल्टर नेड को पकड़ लेता है और उसे मालूम होता है कि नेड एक लोकल चर्च की निगरानी के अंडर रहता है और वही उसका ख्याल रखते हैं, जिसके बायस वो अक्सर कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करता है। नेड हाल ही में एक कब्र को बहुत ज्यादा फेवर दिया करता है जो कि किसी लॉरा टॉलिंस नामी लड़की की होती है जो कि अपनी 23वीं सालगिरह पर मारी गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली थी। वॉल्टर डिस्कवर करता है कि इस लड़की लॉरा टॉलिंस की मौत के हालात वाकयात इस बुक के इवेंट्स से काफ़ी सिमिलर थे जिसे वो पढ़ता रहा है और वो ये मानता है कि इस लड़की लॉरा टॉलिंस का कातिल ही इस बुक का राइटर है। इस लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में एक शख्स जेल में सज़ा काट रहा था जिसका नाम काइल है। वॉल्टर जेल में काइल को विजिट करता है और उससे पूछता है कि इस नंबर का मतलब क्या है, लेकिन काइल जवाब देता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। ना ही उसने उस लड़की का मर्डर किया और ना ही उसने कोई ऐसी वैसी किताब लिखी है। जैसा कि काइल का नाम ऐड होकर 23 नहीं बना रहा था, इसलिए वॉल्टर यकीन कर लेता है कि वो बेकसूर है। दोस्तों रॉबिन भी ये किताब पढ़ चुका था जो वहाँ से जाते वक्त वॉल्टर को ये बताता है कि उसे बुक के पेजेस में से एक हिडन एड्रेस मिला है। वो उम्मीद करते हैं कि यही उस बुक के राइटर का एड्रेस होगा और इस एड्रेस पर वो 23 खाली पैकेजेस पार्सल करते हैं ताकि वो पैकेजेस डिलीवरी ऑफिस में अटक जाएं और जब उन्हें कोई लेने आएगा तो वही राइटर हो सकता है। वो पोस्ट ऑफिस के बाहर वेट कर रहे होते हैं कि इस दौरान एक मशकूक आदमी पोस्ट ऑफिस में एंटर करता है और जैसे ही वॉल्टर इस आदमी से बात करने वाला होता है वो आदमी एकदम से डर जाता है और वॉल्टर से कहता है कि तुम्हें तो मरा होना चाहिए था। वो आदमी वॉल्टर पर एक बॉक्स कटर से अटैक करता है, लेकिन वो आदमी एकदम से जानबूझकर खुद का ही गला काट लेता है। अगैथा इसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है और वॉल्टर से रॉबिन को घर ले जाने का बोलती है। वो आदमी अपनी मौत से पहले अगैथा से एक इंस्टीट्यूट जाने का कहता है।
अगेथा देखती है कि वो आदमी भी नंबर 23 एनिग्मा को लेकर पागल हुआ पड़ा है। अगेथा को इस आदमी से उसका वर्क आईडी बैज मिलता है और इसके बाद अगेथा उस इंस्टीट्यूट को विजिट करती है जो कि एकदम वीरान हुआ पड़ा था। यहाँ अगेथा को एक पेशेंट बॉक्स मिलता है जिस पर वॉल्टर स्पैरो का नाम दर्ज होता है, लेकिन इससे पहले कि अगेथा वहाँ और छानबीन करती, एक फिगर उसकी तरफ बढ़ती है और अगेथा डर जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ वॉल्टर को बुक में एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जो उसे लोकल पार्क जाकर वहां के 23वें स्टेप के नीचे खुदाई करने का कहता है। वॉल्टर और रॉबिन बिल्कुल वैसा ही करते हैं और 23वें स्टेप को खोदने लगते हैं जहां उन्हें एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है। वो दोनों वहां से भागते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन जब वो पुलिस को लेकर वहां वापस जाते हैं तो वहां से वो स्केलेटन गायब हो जाता है। वो दोनों एकदम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी दौरान अगेथा आइजैक के साथ गाड़ी में आकर इन दोनों से मिलती है। जब वो ड्राइव करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं तो वॉल्टर की नजर अगेथा के हाथों पर पड़ती है जो कि मिट्टी से गंदे हो चुके थे, जिससे उसे शक होने लगता है कि अगेथा ने ही उस स्केलेटन को वहां से गायब किया है और वही उस बुक की राइटर भी है। दोस्तों, अगेथा मान लेती है कि उसने ही स्केलेटन को वहां से निकाला था, मगर वो कहती है कि उसने वो बुक नहीं लिखी। और दोस्तों, यहाँ पर फाइनली अगेथा वो सब कुछ रिवील करती है जो उसने साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मालूम किया। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। दोस्तों, अगेथा बताती है कि ये बुक वॉल्टर ने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इस बुक को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर खुद ही था। ये जानकर हम सब की तरह वॉल्टर भी कंफ्यूज हो जाता है और इसको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर अगेथा उसे वो पेशेंट बॉक्स दिखाती है जिसके अंदर वो सभी चीजें थीं जिन्हें यूज करते हुए वॉल्टर ये बुक लिखा करता था। अपनी ये पुरानी चीजें देखकर वॉल्टर को अपना पास्ट कुछ याद आने लगता है। वो भागकर किंग एडवर्ड्स होटल जाता है और वहाँ के रूम नंबर 23 की दीवारों से वॉलपेपर उतारने लगता है और दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। इस बुक का फाइनल चैप्टर, द चैप्टर 23, जो कि इस बुक से मिसिंग था। वॉल्टर इसे पढ़ता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। दोस्तों, जब वॉल्टर छोटा था तो उसकी मदर ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात के गम में उसके फादर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और खुद की जान ले ली। वॉल्टर के फादर, जो कि एक अकाउंटेंट थे, अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़कर गए थे। वो सिर्फ एक नोटबुक छोड़कर गए थे जिस पर नंबर 23 को लेकर बहुत सी स्क्रिबलिंग्स की गई थी। वॉल्टर ने अपने फादर की वही नोटबुक पढ़ी थी जिससे उसका भी नंबर 23 को लेकर एक यकीन पैदा हो गया था, या यूं कह सकते हो कि एक गलत फहमी पैदा हो चुकी थी और वॉल्टर तब भी इस नंबर पर यकीन रखता था। कॉलेज में वॉल्टर एक लॉरा टॉलिन्स नामी लड़की से मिला था जिसके साथ वॉल्टर का रिलेशनशिप भी चल रहा था। वॉल्टर को लगता था कि लॉरा की जान किसी किस्म के खतरे में है। दोस्तों, लॉरा वॉल्टर की इस नंबर 23 ओबेशन की वजह से उससे बहुत तंग आ चुकी थी और वॉल्टर का दिल दुखाने के लिए वो अपने ट्यूटर काइल फ्लिंच के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। दोस्तों, काइल वही शख्स है जिसे वॉल्टर प्रिजन में मिला था। एनीवेज, लॉरा का काइल के साथ अफेयर चलने लगा था और लॉरा ने वॉल्टर के साथ ब्रेकअप कर लिया था जिसे उसने एक नोट में लिखकर छोड़ा था। लेकिन वॉल्टर ने इस नोट पर लिखे गए मैसेज के हर 23rd लेटर को डिकोड करके एक और मैसेज निकाल लिया था जो कह रहा था कि लॉरा टॉलिन्स को मार डालो, जिससे वॉल्टर कन्विंस हो चुका था कि लॉरा की जान खतरे में है और ये नंबर लॉरा की जान लेना चाहता है। वॉल्टर ने लॉरा के पास जाकर उसे वार्न करने की कोशिश की थी, मगर उल्टा उसने वॉल्टर को एक नाइफ के साथ धमकाने की कोशिश की और कुछ झगड़े के बाद लॉरा ने वॉल्टर का हाथ जख्मी कर दिया, जिस पर वॉल्टर शदीद गुस्से में आया और उसने लॉरा को उसी नाइफ से बुरी तरह
का मार डाला, जिसके बाद उसने उसकी डेड बॉडी को पार्क के 23rd स्टेप के नीचे दफन कर दिया। दोस्तों मतलब वॉल्टर और रॉबिन को पार्क में जो स्केलेटन मिला था वो इसी लड़की लॉरा टॉलिंस का था। दोस्तों जब काइल लॉरा को मिलने आया तो उसने चाकू उठा लिया, जिससे मुजरिम वो साबित हुआ, हालांकि वो बेकसूर था। वॉल्टर इस वाक़े से भागकर किंग्स एडवर्ड होटल पहुंचा, जहां एकदम पछतावे की हालत में उसने सुसाइड करने का सोचा और टाइपराइटर पर अपना सुसाइड नोट लिखने लगा, जो कि बढ़ते बढ़ते एक पूरी की पूरी बुक की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें उसने अपनी गलती की कन्फेशन को एक फैंटेसी की शक्ल दे डाली और इस बुक को कुछ कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल बना दिया। सोचो यार, उसने एक सुसाइड नोट लिखते लिखते पूरी बुक ही लिख डाली। एनीवेज, इसके बाद वॉल्टर ने सभी सच्चे वाक़यात रूम की दीवारों पर लिख दिए, जिसे उसने बुक के फाइनल और 23rd चैप्टर का नाम दिया, जिसके बाद उसने विंडो से बाहर कूदकर अपनी जान दे दी। फॉर्चुनेटली वॉल्टर इस सुसाइडल अटेम्प्ट में बच गया, लेकिन सर पर गहरी चोटों की वजह से उसे एमनेशिया नामी बीमारी हो चुकी थी। वॉल्टर एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में ज़ेरे इलाज था, जहां से वो पूरी तरह रिकवर होकर निकला था और यहीं पहली मर्तबा उसकी मुलाकात अगैथा से हुई थी और ज़िंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया था। वॉल्टर के इस इंस्टीट्यूट से चले जाने के बाद उसके एक डॉक्टर के हाथ उसका नॉवल लग गया था, जिसे इस 23 एनिग्मा ने अपने अंदर निगल लिया और इवेंचुअली उसने ये नॉवल टॉप सीक्रेट्स के नाम से पब्लिश कर दिया, जो वॉल्टर का पीछा करते करते उस तक पहुंच गया। बैक इन द प्रेजेंट अगैथा वॉल्टर को उसी होटल में ढूंढ लेती है, जो कि एक बार फिर उसी पछतावे में गर्क था, क्योंकि वॉल्टर को सब कुछ याद आ चुका था और वो अगैथा से कहता है कि वो एक कातिल है, लेकिन अगैथा उसे आर्ग्यू करती है कि वो अब पहले वाला वॉल्टर नहीं है, वो बहुत सुधर चुका है। लेकिन वो उसकी बात ना मानते हुए होटल से बाहर भाग जाता है, जहां रोड के दूसरी तरफ वही डॉग नेड उसे घूर रहा होता है। जैसे ही वॉल्टर इस डॉग की तरफ देखता है, एक बस उसकी तरफ तेजी से आती है। वॉल्टर बस से टकराने ही वाला होता है कि उसे अपना बेटा नजर आता है, जो कि उसकी ही तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से वो पीछे हटता है और टकराने से बच जाता है, क्योंकि वॉल्टर नहीं चाहता था कि वो इस साइकिल को दोबारा रिपीट करे जो उसके फादर ने उसके लिए क्रिएट किया था। वॉल्टर अगैथा और रॉबिन से गले मिलता है, क्योंकि वही उसकी जिंदगी की उम्मीद थे, और रॉबिन फाइनली ये मान जाता है कि 23 सिर्फ एक नंबर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों फिल्म के एंडिंग सीन में वॉल्टर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और काइल जेल से रिहा हो जाता है। वॉल्टर को फांसी की सजा होती है और उसे ये बताया जाता है कि क्योंकि वॉल्टर ने अपने आप को खुद कानून के हवाले किया, इसलिए उसकी सजा कम की जाएगी। लॉरा टॉलिंस की बॉडी आखिरकार अमन के साथ दफन कर दी जाती है और काइल एक बेकसूर और आज़ाद शख्स होता है। दोस्तों हम ये देखते हैं कि प्रिजन में बैठा वॉल्टर सामने लगे क्लॉक पर देखता है, जहां उसे फिर से नंबर 23 का एक साइन मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस आखिरी सीन से लगता है कि नंबर 23 अभी भी वॉल्टर का पीछा कर रहा है, या ये कह सकते हो कि वॉल्टर के दिमाग में अभी भी नंबर 23 कहीं ना कहीं बस रहा है। दोस्तों इस फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्ट है वो हमें ये बताता है कि इंसान अपनी गलतियों और गुनाहों से जितना भी भाग ले, उसके गुनाह उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ ही निकालते हैं। जैसे वॉल्टर के केस में उसकी बुक ने बहुत अरसे के बाद ही सही लेकिन ढूंढ निकाला। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा नेक्स्ट टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, जो कि उम्मीद है कि आप ढेर सारा प्यार दिखाकर बहुत जल्द ही कंप्लीट करवा दोगे। इस मूवी को लेकर या किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और हाँ कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।